वो क्या संदेह था कि ए.आर. रहमान भी कुन फायाकुन कव्वाली को लेकर भावुक थे। कैसे डायरेक्टर इम्तियाज अली ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह में शूटिंग के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना किया। कैसे गीतकार इरशाद कामिल के लिए इस कव्वाली में शब्द पिरोना एक चुनौती था, जिससे करोड़ों लोग इस गीत के सूफियाना अंदाज में जुड़ने के लिए विवश हो गए। रणबीर कपूर की वो कौन सी परफॉर्मेंस कुन फायाकुन में जबरदस्त है जिससे आप भावुक हो जाते हो। ज्ञान या बुद्धि की तुलना में कुन फायाकुन का दृष्टिकोण अलग कैसा है, आइए इन सवालों का रूहानी अंदाज लिए गुजरते हैं कुन फायाकुन कव्वाली की सूफियाना पैगाम पर, जिससे आप भी रूबरू हो जाएंगे अपने अंदर छिपे उस मकाम पर जिसे रूह की पुकार समझ कई जन्मों जन्मों से खुद ही को कोई ढूंढता है सफर में। क्यों ए.आर. रहमान ने इम्तियाज अली को कुन फायाकुन गाने को बनाने में संदेह जताया था। जब इम्तियाज अली ने कुन फायाकुन कव्वाली का कॉन्सेप्ट ए.आर. रहमान को बताया तो ए.आर. रहमान को सरप्राइज हुआ, क्योंकि डर लगा कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे और कहीं एक गाने की वजह से पूरे फिल्म को कोई कंट्रोवर्सी न ट्रिगर कर दे। फिल्म के लंबे असर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण म्यूज़िक होता है, जिसे संगीतकार ए.आर. रहमान ने 14 ट्रैक प्लॉट लाइन में बनाया। शुरू में कुन फायाकुन 40 मिनट का वर्जन था। कहानी क्या थी? असल में ए.आर. रहमान लंबे लंबे संगीत डायरेक्टर इम्तियाज अली को भेजते थे, जिन्हें बाद में इम्प्रोवाइज करके सबसे असरदार हिस्से का सिलेक्शन किया जाता था। क्यों इम्तियाज अली को इस गाने को फिल्माने और हजरत निजामुद्दीन दरगाह में शूटिंग करने के दौरान कुछ परेशानियां थी। उन्होंने इस बारे में बताया कि कैसे पहले से मौजूद पाबंदियां मुश्किलों के कारण उन्हें गाने की शूटिंग के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब वे अंदर गए तो उनकी योजना चकनाचूर हो गई। उन्हें पता चला कि वे उस स्थान पर ट्रॉली भी नहीं रख सकते। उनके सभी शूट मूव कर रहे थे। उन्हें पता चला कि कैमरा का कोई भी एंगल किसी स्टैंड पे भी लगा के दरगाह की ऊंचाई के ऊपर नहीं रख सकते। ज़ीरो पे आ गए थे वे सब। फिर उन्होंने शॉट बाय शॉट सोचा कि इसको कैसे शूट करें। तब एक साइलेंट एनर्जी हो गई पूरे क्रू में। कैसे गीतकार इरशाद कामिल के लिए कुन फायाकुन कव्वाली के लिए शब्द पिरोना एक चुनौती था, जिससे करोड़ों लोगों को इस गीत के सूफियाना अंदाज से जुड़ने के लिए विवश कर दिया। इम्तियाज अली ने गीत की आवश्यकता के अनुसार कुन फायाकुन शब्द लिरिसिस्ट इरशाद कामिल को दिया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह शब्द कुरान से लिया गया है और इसका बहुत धार्मिक इस्लामी महत्व है। ऊपर वाले की रहस्यमय रचनात्मक शक्ति का संकेत। कुन का मतलब होना, बी, और फयाकुन का मतलब इस प्रकार यह है तो यह है, दस इट इज़ सो इट इज़, जिसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि गीतकार इरशाद कामिल ने भारत एक खोज कविता की पंक्तियों से कुछ प्रेरणा ली होंगी? नबी से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। या मिर्जा गालिब की कविता जो आज भी उनके कब्र पर लिखी है, जब कुछ नहीं था तो भगवान वहाँ थे। शायद यहीं से गीतकार इरशाद कामिल कुन फायाकुन के लिए इंस्पायर्ड हुए। आइए कुन फायाकुन गीत के रूहानी सफ़र पर चले। या निज़ामुद्दीन ओलिया, या मतलब ओ, किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द, ध्यान देने के लिए या किसी को सीधे संवाद करने के लिए इस्तेमाल होता है। औलिया मतलब संत, या निज़ामुद्दीन सल्का, सल्का मतलब मार्ग या आस्था, फेथ को मानने वाले, फॉलोअर और बिलीवर। सरकार
एक हाई टोन हारमोनियम संगीत के बैकग्राउंड में जॉर्डन जेजे को उसकी इच्छा के खिलाफ अपने ही रिश्तेदारों द्वारा जबरन घर के बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। सूफी संगीत में हारमोनियम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कव्वाली की उत्पत्ति निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से ही शुरू हुई थी, विशेष रूप से उनके शिष्य अमीर खुसरो द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ कव्वाली माना जाता है। कौल का मतलब पैगंबर ने जो उच्चारण किया, कव्वाल मतलब जिसने गाया, कव्वाली मतलब कव्वाल ने जो गाया। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले। जॉर्डन दर्द में बेघर और दिल टूटा हुआ, उसकी हालत इलॉजिकल स्टेट, भटकते विचारों से भरी, दिशाहीन बेचारा। जॉर्डन आओ, अपने मन को फ्री करो, प्रिय के घर जो शून्य में इंतजार कर रहा है। इस खाली घर में विचारहीनता में आओ, एक ऐसा घर जहां जॉर्डन को सच्ची शांति मिलेगी। आजा खाली पल में पीका घर तेरा। घर से बाहर निकलने पर जॉर्डन आखिरी उम्मीद से एक बार फिर दरवाजे जोर से बंद होते देखता है। उसके पास सर्वशक्तिमान को बुलाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तेरे दिल खाली, आजा खाली पल में। सूफीज़म में हु या हुआ एक सर्वनाम है जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, और यह अल्लाह का एक नाम है। अल्लाहू का मतलब अल्लाह, केवल वही। बहुत सारी कव्वालियों में अल्लाहू के साथ शुरुआत करते हुए आपने सुना होगा, इसीलिए ये प्रार्थना अल्लाह के हवाले से ही हो रही है। रंगरेज़ा, जे यानी जॉर्डन अपने गिटार को बहुत करीब रखकर फर्श पर बैठता है। वो खुद को बहुत कम जगह में सिकुड़ कर रखता है, जैसे कि वो दोनों हाथों से अपने मुड़े हुए घुटनों को करीब लाने की कोशिश करता है। चेहरे की हाव भाव से साफ झलकता है कि वह इस जगह के नियमित आगंतुक नहीं है, और वह खुद को अनजान शिष्यों से घिरा हुआ पाते हैं। जॉर्डन आसपास के अन्य सामान्य लोगों के साथ फर्श पर लेटने के लिए एक अंधेरी जगह चुनते हैं। दरअसल अगर आप बारीकी से देखें तो जॉर्डन वास्तव में अपने शरीर पर एक डार्क कंबल के साथ 2 से 3 कब्रों के आसपास अन्य लोगों के साथ है। यह इस बात का संकेत है कि जॉर्डन थके हुए हैं और अपने आसपास के एडजस्ट हो चुके हैं। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, इन सामान्य से दिखने वाले कुछ शब्दों के समूह ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसमें हर इंसान मजबूर हो जाता है कि जो दिख रहा है वो वास्तव में शुरुआत में कैसा होगा। वही था। फिर उसके उत्तर में सिर्फ 2 शब्दों का जवाब। ये लिरिसिस्ट इरशाद कामिल के शब्दों का जादू है जो हमारे अस्तित्व को ललकारता है। अल्मुनियम के बर्तनों के बीच लंगर, जिसे साझा चूल्हा भी कहते हैं, बैकग्राउंड में रोटियों की थप्पी रखी है जो जॉर्डन की भूख का प्रतीक है। बाई हथेली सर्विंग प्लेट, रोटी के ऊपर सब्जी का कटोरा लिए जॉर्डन मन में खालीपन के साथ भूख को भी महसूस कर रहा है। आमतौर पर सभी तीर्थस्थलों में लंगर या साझा चूल्हा सदियों से कायम है। आप कमेंट में बताएं कौन सा लंगर का भोजन आपने कब चखा है। जॉर्डन अपने सिर पर बंधे सफ़ेद रुमाल के साथ कड़कती ठंड में अपनी गिटार से सटे कुछ पाने की आस लिए दरगाह को देखते हैं। जावेद अली निज़ामी कव्वाल के लिए ये पंक्तियाँ गाते हैं। वो जो मुझ में समाया, मन के अंदर जो है वो बाहर भी है। वो जो तुझ में समाया। एक ही रोशनी। कभी आँख बंद करके आप भी इस मंजर को महसूस कीजिए कि आंखें खुली तो बाहर की दुनिया देखी और आंखें बंद की तो पूरा ब्रह्मांड अंदर ही पाया। जॉर्डन निज़ामी भाइयों के करीब बैठे हैं जो हारमोनियम पर कुन फयाकुन गा रहे हैं। जॉर्डन के करीब एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी
कंबल ओढ़े बैठा है, आप उसे बाद में सिर हिलाते हुए पाएंगे, क्योंकि देवत्व का प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से प्रिय के प्रति स्नेह मजबूत करता है। इस तरह का मंजर खासकर दरगाहों में नजर आता है, जो रूह को दूसरी दुनिया से जोड़ती है। इसके बाद निजामी भाइयों का ध्यान आकर्षण गिटार बजाते जॉर्डन पर पड़ती है। असल में कीबा ज़रमीहा गिटारिस्ट पूरे गीत में बखूबी बजाते हैं। गिटार की मधुर धुन एक काले दीपक से निकली पीली लपटों पर टिमटिमाती नजर आती है। जॉर्डन निजामी परिवार के संग दरगाह परिसर में संगीत का अभ्यास करते हैं। कुन फायाकुन मतलब हो और हो जा। सदक अल्लाहु अलीउल अजीम। सदक मतलब सच्चाई, जो बोला गया। अजीम मतलब सर्वशक्तिमान। सदक अल्लाहु अलीउल अजीम मतलब ईश्वर सर्वशक्तिमान सच बोलते हैं। अल्लाह द ऑलमाइटी स्पीक्स द ट्रूथ। जॉर्डन सिर पर पगड़ी बांधे निजामी बंधुओं के बगल में बैठकर गिटार बजाते हैं। पास में बैठा बूढ़ा आदमी आत्मा और मन को रंगते हुए सिर हिलाता है। एक परिसीमा जहाँ प्रार्थना रूह को शरीर के साथ एक होती है। शरीर या मन को रंगने के लिए ईश्वर को दिया गया स्वतंत्र पर्याय, इंडिपेंडेंट चॉइस, फ्री विल। जैसे ही रंगित आत्मा और मन शरीर के साथ एकजुट होते हैं, जॉर्डन गिटार बजाते हैं। वह बंद आंखों से शुरुआत करते हैं। चेहरे की भावनाएं मन की वो स्थिर स्थिति भीतर से शांत होने का संकेत देती है। तब मोहित चौहान अपनी सुखदायक आवाज जोड़ते हैं। निजामी ब्रदर्स जॉर्डन को गाते हुए तकते हैं। सजरा का मतलब दरख्त, वृक्ष, पेड़ या नक्शा। यहाँ सजरा मतलब बुजुर्ग, एक्सपीरियंस टीचर। सभी बुजुर्ग से प्राप्त दिव्य मार्ग, आशीर्वादों की बौछार से पोषित सुकून लिए गिटार बजाते जॉर्डन गाते हैं। सजरा सवेरा मेरे तन बरसे। कजरा मतलब काजल, सुरमा, आंखों की रोशनी वैल्यू को बढ़ाता है। लौ मतलब ज्योति, आशा। सजरा सवेरा मेरा तन बरसे, मेरे मन को आशीर्वाद की रोशनी से भिगो रही है। कजरा अंधेरा तेरी जलती लौ। सुरमा तो काली है, फिर भी आशा की रोशनी प्रकाश फैला रही है। कजरा अंधेरा तेरी जलती लौ। अब मोहित चौहान के वोकल रेंज की क्लाइमेक्स महसूस करें, जहां जॉर्डन सिग्नेचर स्टेप्स को गाते समय एक पेचदार घुमाव के साथ पैंतरेबाजी करता है और अचानक दरगाह के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर खुली आंखों से देखता है, मानो वहां से कुछ संदेश आने वाला हो। उच्च स्वर की गूंज दिल के अंदर से दिव्य आशीर्वाद के साथ सीधे संबंध जोड़ रही हो। जॉर्डन को वो मिला जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया। जब जॉर्डन मौला की लंबी तान लेता है, तब आखिरी में उसकी आवाज सारी हदों को चीरते हुए आजादी के उस मकाम में पहुंचती है जिसे आत्म साक्षात्कार के रूप में आंखों की दो पुतलियां चमकती है। आप जॉर्डन की आंखें देखें, कैसे टॉम के चमकदार हेड की ओर इशारा करते उठे हुए सिर के साथ आशा की किरणों के रूप में अचानक जॉर्डन को आत्म मुक्ति की दिशा में स्थानांतरित ट्रांसफर करती है, जो सारी पीड़ा को हर लेती है। बूढ़ा आदमी अब खड़े होकर सूफीज़म मिस्ट्री के मंजर में ताली बजाता है। कुन फाया कुन को बार बार विनम्र गाया जाता है, जो दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति के साक्षात्कार के समय की सौम्य दृष्टिकोण को दर्शाता है। संतोष भाव के रूप में जॉर्डन पहली बार कुन फाया कुन बड़बड़ाता है। मिला जो तेरे दर पर से ओ मौला। क्या आपको लगता है कि इस सीन को सबसे मुश्किल हालात में पिक्चराइज करने के लिए इम्तियाज अली को बधाई दी जानी चाहिए? इम्तियाज अली की मास्टर स्किल इन पलों को अद्भुत रूप से पिक्चराइज करने की सफलता साफ दिखाई देती है। जॉर्डन अपनी अंदरूनी आंखों से खुद को देखने के लिए तैयार है। इस कव्वाली में आपको वो कौन सा सीन लगता है जिससे आप भावुक हो जाते हो, या आपको रणबीर कपूर की वो कौन सी परफॉर्मेंस जबरदस्त लगती है? कमेंट में जरूर बताएं।
सफेद रुमाल बांधे जॉर्डन बैठे हैं, जहां से दरगाह का ऊपरी हिस्सा स्पष्ट दिखाई देता है। दरगाह के परिसर के भीतर मकबरे की ऊंचाई से ऊपर शूटिंग की अनुमति नहीं है। आप नोटिस करें टोस्ट के टूटने की आवाज जब जॉर्डन एक गिलास से चाय की चुस्की पर टोस्ट को तोड़ते हैं। बैकग्राउंड में सूफियाना गीत का हिस्सा रूहानी लगाव के साथ अभी भी जॉर्डन में मौजूद है। नेस्टेड पगड़ी में जॉर्डन निजामी भाइयों और अन्य सदस्यों के साथ सुंदर चादर लिए निजामुद्दीन औलिया के दरगाह की ओर चलते हैं। मनोकामना पूरी होने पर या भक्तों द्वारा बहुत सम्मान और आदर के साथ कब्र पर कपड़े की चादर स्नेह स्वरूप पेश करना ये एक पुरानी परंपरा है। जॉर्डन अन्य सदस्यों के साथ भोजन खाते हुए नजर आते हैं, जबकि दूसरे भक्त रोज की तरह चादर चढ़ाते हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए आप क्या क्या करते हैं जरूर कमेंट करें। इस बार जॉर्डन गिटार के बिना बैठा है। वो प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसे खुद से रूबरू करवाए। कर दे मुझे आजाद, खुद के बनाए हुए पिंजरे से मुक्त रिहा। मुझसे ही रिहा। लंबे तान पर उस्ताद जमील खान की एंट्री होती है, जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की भूमिका में लेजेंडरी एक्टर शम्मी कपूर उनकी लास्ट फिल्म है। वह जॉर्डन के अंदर रॉकस्टार को देखने लगते हैं। वैसे रॉकस्टार की पूरी कहानी जेम्स डॉगलस मॉरिसन पर आधारित है। आपको जेम्स मॉरिसन का कौन सा गीत पसंद है जरा बताएं। लाल पगड़ी में जॉर्डन निजामी भाइयों के साथ गा रहे हैं संत के सामने विनती का आलम। मेरे मन में गलत फहमियाँ और अनेक ख्यालात भरी है। जो कर्म है बहुत ही नादान बगैर अनुभव के। मेरे कर्म मुझे किस दिशा में ले जाएंगे ये मुझे मालूम नहीं। रूहानी ताल्लुकात जॉर्डन पूरे मिस्ट्री के साथ। मैं तो जानू ही ना। तुम मेरे ही अंदर विद्यमान हो, तुमने ही मुझे बुलाया। तुम्हारे पीछे साए की तरह मैं खींचा चला आया। तुमने ही मुझे काबिल बनाया। लोगों ने तो तरसाया, पर तुमने मुझे शरण दी। इसलिए तुम ही हो सच्चे मेरे अपने। जावेद अली जॉर्डन के अंदरूनी आगाज से रूबरू कराते हैं। अब जॉर्डन दिव्य भावनाओं से लबालब है। वह उठकर आगे चलते हैं, खूबसूरत झरोके को हाथों से पकड़कर माथा रखते हैं, मानो निजामुद्दीन औलिया से धन्यवाद स्वरूप इजाजत मांग रहे हो। कुन फाया कुन गाया जा रहा है और 2 महीने के अनुभव के बाद भक्ति भाव से सरोवर जॉर्डन दरगाह से रुखसत लेते हैं। डोर बेल बजी। जॉर्डन रूहानी फितरत के साथ कुमुद मिश्रा यानी खटाना के घर खड़े हैं। बख्तरबंद आर्मोड उनकी आंखों से आशा की नई किरण फूट रही है। रोजमर्रा का दिन था। ऑफिस कर्मचारी ने अचानक बोला, साहब बुला रहे हैं। मैं घबरा कर पूछा, मुझे क्यों बुला रहे हैं? फिर मैं साहब के कैबिन में गया और उन्होंने मुझसे सीधे सवाल किए, क्या तुम कुन फाया कुन का मतलब जानते हो? मैंने कहा, सर नहीं, मैं इसका अर्थ नहीं जानता। तब अपने ज्ञान के नकारात्मक परिणाम पर पछताता हुआ कैबिन से बाहर आ गया। फिर क्या था, गूगल पर सर्च किया, कुन फाया कुन स्पेलिंग में थोड़ा बदलाव करके अनुमान लगाने की कोशिश की। यह रॉकस्टार फिल्म का गाना निकला, लेकिन मैं उस शब्द का मतलब समझना चाहता था। अरबी और पुरानी संदर्भों से कुछ गहन साहित्य पढ़ा, जिससे मुझे मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। समय बीतने के साथ यह गाना मेरे दिमाग में घर कर गया। बोल पढ़े गए और गाने की धुन बजने लगी। सबसे पहले मुझे ए.आर. रहमान द्वारा शुरुआती लाइन गाए जाने पर आश्चर्य हुआ। उसके बाद जावेद अली और फिर मोहित चौहान। गीतकार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मैं धीरे धीरे उस गाने की पंक्तियों को और आकर्षित होता गया।
इसने मुझे अननोन यूनिवर्सल चीजों से जोड़ा। कभी कभी उन शब्दों के साथ मैं खो जाता था, अंतरिक्ष में गायब। मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक द बिग बैंग थ्योरी याद आने लगी। एक छोटे से नाचते हुए अणु एटम के माध्यम से सर्वशक्तिमान के रिश्ते को समझने की कोशिश करना, कण कण में सर्वशक्तिमान के दर्शन। यह कव्वाली मुझे रणबीर कपूर बना देता और मुझे एक यात्रा पर ले जाता, जैसे कि मैं उस दरगाह में वो व्यक्ति हूँ जो उस संत से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे रूहानी शक्ति से जोड़ दे। जैसे कि अन्य लोग भौतिक सांसारिक उपलब्धि यानी फिजिकल वर्ल्डली अटेनमेंट के लिए प्रयास करते हैं, और मैं दरगाह के अंदर पवित्र संत के आशीर्वाद के माध्यम से सर्वशक्तिमान तक पहुंचने का स्पष्ट मार्ग मांगता हूँ। दरगाह के मकबरे के ऊपर से आने वाली रोशनी में खुद को विलीन होते देखने का एक रास्ता। इंसान को इस ब्रह्मांड में किसी चीज को बनाने के लिए ज्ञान, बुद्धि और पदार्थ, नॉलेज, विजडम एंड मटेरियल तीनों का प्रयोग करना होता, लेकिन सर्वशक्तिमान के लिए बस हो जाओ और ये हो जाएगा। रूमी के विचारों में छिपा है, जो फिल्म की शुरुआत और अंत में आत्मिकता की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है। दूर, गलत और सही करने के लिए सभी विचारों से परे एक क्षेत्र है, मैं तुमसे वहां मिलूंगा। रूमी, अवे बियॉन्ड ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग, देयर इज ए फील्ड, आई विल मीट यू देयर। आशा है कुन फयाकुन का रूहानी सफर आपको पसंद आया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।